सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आज की जो हमारी क्लास है ये आपकी जो केबीएस की पेडागोजी है उससे रिलेटेड है। तो आज हमारी ये थर्ड क्लास होने वाली है। इससे पहले हम जो है 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, और जो कि हमारा था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट। और सेकंड क्लास जो आपकी थी वो उसमें आपके थे प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स, यानी कि जो आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और उस पर जो डिबेट्स चलती हैं, बहुत ही 2-3 फेमस डिबेट हैं। तो अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, अगर अदरवाइज आप उनको देख सकते हो। ओके, तो आज की थर्ड क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। ओके, तो देखो आपकी हर एज में आपके लिए कुछ टास्क होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, उस टास्क को करने के टाइम पे मतलब क्या क्या चैलेंजेस, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, वो उसमें चैलेंजेस आते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पे, समझेंगे इन सब चीज़ों को। ओके, तो इसमें जो एक बहुत ही, जैसे कि आपका संज्ञानात्मक विकास हो गया, तो जब हम संज्ञानात्मक विकास को याद करते हैं तो हम जीन पियाजे को, वाइगोस्की को, ऐसे लोगों को याद करते हैं। जब हम व्यवहारवादियों को याद करते हैं, है ना, जब हम गेस्टाल्टवादियों को तो कोहलर, कोफका, इस तरीके से कुछ फेमस होते हैं जिन्होंने अपनी उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया होता है। तो जो आपके डेवलपमेंट टास्क हैं वो आपके किसने दिए हैं, वो आपके दिए हैं हेविंगहर्स्ट ने। और उनके क्या व्यूज़ थे इसको लेकर, उस पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके ये कैसे थे, एक ये यूएसए के यानी कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, और 1948 से 1953 के। ये आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपसे हो सकता है फैक्ट बहुत कम पूछे जाएंगे, और हमसे जो पूछा जाएगा वो हमारी पेडागोजी पूछी जाएगी। ओके, तो ये इन्होंने क्या 1948 से 1953 के बीच में इनकी जो मतलब थ्योरी थी इन्होंने दी, फिर उसको रिवाइज किया, फिर से कुछ चेंजमेंट किया। तो इस तरीके से इनका ये जो मतलब ये जो फॉर्मूला था या जो इनका एक सिद्धांत था वो चलता रहा। ओके, देखेंगे हम इसको। अ डेवलपमेंट टास्क इज अ टास्क विच इज लर्नड at a specific point and which makes achievement of succeeding task possibly when the timing is right, the एबिलिटी टू लर्न अ पर्टिकुलर टास्क विल बी पॉसिबल, है ना। तो अब इन्होंने हमें बताया है कि टास्क एक्चुअली में होता क्या है। तो टास्क क्या होता है, टास्क एक ऐसा मतलब एक ऐसा आपका उद्देश्य होता है जिसको सीखा जाता है एक स्पेसिफिक पॉइंट तक। यानी कि अब अगर बच्चा 2 साल का हो गया है तो उसके क्या क्या टास्क थे, उसको क्या सीखना चाहिए था, या फिर आप अभी किशोरावस्था में हो तो आपके लिए स्पेसिफिक टास्क होंगे एक पॉइंट तक, वो कि आपको मतलब 100% आपको आने ही आने चाहिए। ओके, उसके बाद जैसे इन्होंने बताया है, और जो हमारे वो टास्क होते हैं उनको अचीवमेंट हम कर लेते हैं, सक्सीड हो जाते हैं उन टास्क को लेके, पॉसिबल है ना। यानी कि एक छोटे बच्चे से आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो जाके बहुत बड़े बड़े मैथ्स के चैप्टर लगाने लगे, नहीं एक्सेप्ट करते ना हम। तो हम जो मतलब बच्चा जिस लेवल पे है हम उससे उसी हिसाब से, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है वो चल ही नहीं पा रहा है, हम उससे मतलब एक्सेप्ट करें कि वो हमें जाके एक गिलास पानी लेके दे दे, तो वो नहीं कर सकता ना। तो वो उसका उस पॉइंट पे वो टास्क नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से एज वाइज, यानी कि जैसे किशोरावस्था में बच्चे का क्या टास्क होगा, और उसके बाद फिर आपका अर्ली चाइल्डहुड में क्या टास्क होगा, लेटर चाइल्डहुड में क्या टास्क होगा, एडोलेसेंस पे क्या टास्क होगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, उस जो थ्योरी में अपनी जो उन्होंने स्टेजेस दी हैं, इन्होंने 6 स्टेजेस में इन चीज़ों को समझाया है। आगे देखेंगे हम इसको, और चलिए फिर चलते हैं आगे। दिस इज रिफर्ड टू एज ए टीचेबल मोमेंट, यानी कि जब वो बच्चा उस टास्क को बेहतर तरीके से कर लेता है तो उसे हम कहते हैं टीचेबल मोमेंट। ये जो टर्म दिया था ये किसने दिया था, एबिंगहर्स्ट ने दिया था। ओके, चलेंगे हम अपने नेक्स्ट। द स्टेजेस ऑफ एबिंगहर्स्ट थ्योरी, यानी कि इन्होंने जो थ्योरी दी थी अपनी उसकी स्टेजेस कौन सी हैं। तो इसकी इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में जो इन्होंने बताया था, इन्होंने 0 to 6 बताया था। कितना बताया था, 0 to 6 इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड और वो इन्फेंसी को मिक्स करके बताया। उसके बाद सेकेंड इनकी जो थी वो थी आपकी लेटर चाइल्डहुड, 6 से लेके 12 या 13 तक। ओके, उसके बाद है एडोलेसेंस, तो एडोलेसेंस इनकी थी 13 to 18 ईयर। उसके बाद है आपकी अर्ली एडल्टहुड, यानी कि 19 से 30 तक। यानी कि बहुत सारे हम लोग जो हैं अभी इसी एजेस में हैं। और देखो, इनको समझने के लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनको आप क्या कर सकते हो, आप इनको खुद पे अप्लाई करके देख लेना। आपके पास देखो ऐसा नहीं होता कि हम जिस फैमिली में रहते हैं वहाँ बच्चे नहीं होते हैं, या फिर वहाँ पे बुजुर्ग लोग नहीं होते हैं, या फिर वहाँ पे एडोलेसेंस वाले, तो सब हमारे आसपास ही होते हैं। अगर आप ज़रा सा उनको ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि ये थ्योरी जो बताई जाती
जाती हैं, रियल में मतलब बिल्कुल ही सिंपल होती हैं और वही बताया जाता है जो कि हम अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो है उसके बाद आती है मिडिल एज यानी कि 30 to 60 ईयर्स, और लास्ट आपकी आती है लेटर मैच्योरिटी यानी कि जो आपकी 60+ जितनी भी एज होती है वो किस में आ जाएगी, लेटर मैच्योरिटी में। तो इन सभी मतलब जो आपकी अवस्थाएं हैं इनके कुछ ना कुछ टास्क दिए गए हैं, उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिया गया है, नोट करके मैंने लिखा था इसको। इफ़ द चाइल्ड कंप्लीट्स द करेक्ट टास्क इन द करेक्ट टाइम फ्रेम, यानी कि जो उसका टाइम फ्रेम है कि मतलब शैशवावस्था में बच्चा है तो वो उसको ये कर लेना चाहिए, तो अगर वो उसको कर लेता है ना, तो दे विल फील हैप्पी। तो जब आपने भी देखा होगा जो बच्चे मतलब होते हैं जैसे हम लोग ही हैं, जो हमारी मतलब एज के टास्क हैं अगर हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमें अच्छा फील होता है एंड एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी। और सोसाइटी में मान लो जैसे कि हम लोग हैं, अभी हम अपनी बात करते हैं, तो मतलब एक सर्टेन एज होती है तो क्या होता है, सोसाइटी का प्रेशर की जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं लगेगा, लड़का लड़की जो, लड़की की तो नहीं इतनी होती, लड़कों का कि जॉब नहीं, नौकरी नहीं कर रहे, नौकरी मतलब एक क्या होता है सोसाइटी का प्रेशर सा आने लगता है। जैसे मान लो अगर लड़के की जॉब लग गई तो अब भाई शादी कर दो, शादी के 2-3 साल हो गए हैं तो भाई अब बच्चे कब होंगे, मतलब एक एक वो बना रखा है इन्होंने रिदम जैसा कि हाँ तुम्हें इस टाइम पे ये तुम्हारे टास्क हैं, उसी तरीके से इन्होंने सारी उसके डिवाइड करे हैं। ओके, तो यहाँ पे है, और अगर आप फेल हो गए, फेलिंग टू कंप्लीट दीज टास्क विल मेक द इंडिविजुअल अनहैप्पी, यानी कि अगर आप इन टास्क को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये टास्क बहुत से बच्चों में बहुत से इसके चैलेंजेस क्या होते हैं, जैसे बच्चे को सही पोषण नहीं मिला है ना, बच्चे की जो मतलब फिजिकल जो उसकी हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, तो ये टास्क कभी कभी आपने देखा होगा कोई कोई बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है वो बोलता ही नहीं है, तो ये इसके क्या होते हैं, ये चैलेंजेस होते हैं टास्क को जो पूरा नहीं कर पाना होता है। ओके, उसके बाद है ऑल ऑफ दीज टास्क आर सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इन्फ्लुएंस। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो ऑल ऑफ दिस टास्क यानी कि जो ये जितने भी टास्क हैं ये क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज हो जाते हैं किसकी वजह से, आपकी बायोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, और आपका सोशल इन्फ्लुएंस कैसा है ना, तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, इससे ये चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंटल टास्क इन द स्टेज ऑफ फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट आपकी स्टेज है उसमें आपके कौन से टास्क होते हैं, जो कि आपकी है 0 to 6, यानी कि आपकी जो है अर्ली चाइल्डहुड और प्लस इसमें कौन सी इन्फेंसी दोनों आ जाएंगी आपकी, है ना। तो जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो हम उससे क्या एक्सेप्ट करते हैं कि वो धीरे धीरे चलना सीख जाए, है ना, थोड़ा सा बैठना सीख जाए, थोड़ा सा हल्के हल्के 1-2 शब्द बोलना सीख जाए, तो यही तो जो उसके इस उस बच्चे के लिए उस एज में वही उसके लिए क्या होते हैं, डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, यानी कि उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए वो टास्क हैं। ओके, टू टेक सॉलिड फूड, यानी कि वो बच्चा जो है वो मतलब क्योंकि छोटे बच्चे बहुत होते हैं तो वो क्या करते हैं ज़्यादातर मिल्क वगैरह पे ही रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा सॉलिड फूड वगैरह जो है वो खाना सीख जाए। उसके बाद लर्निंग टू टॉक, वो धीरे धीरे कुछ थोड़ा बहुत बोलना, बाबा मामा इस तरीके से बोलना सीख जाएं, है ना। और 6 तक आते आते सेक्स डिफरेंसेस, यानी कि उन्हें पता चल जाए कि कौन लड़का है और कौन लड़की है, तो यानी कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो उन्हें वहाँ पे पता चल जाए। आपने देखा होगा 6 साल से छोटा बच्चा है, तो अब तो खैर बच्चे स्मार्ट ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन 4-5 साल तक जो बच्चा होता है तो उसको आप लड़की को लड़के वाले कपड़े पहना दो, लड़कियों को लड़कों को लड़कियों वाले कपड़े पहना दो, मतलब कुछ भी हम कर सकते हैं क्योंकि उन्हें उतनी समझ नहीं होती है, लेकिन लास्ट तक 6 वर्ष तक आते आते उन्हें सेक्स डिफरेंस क्या है समझ आ जाता है। उसके बाद टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, यानी कि बच्चे काफ़ी देखा होगा आपने 5-6 साल के भी हो जाते हैं, उसके बाद भी वो बेड पे सुसु करते हैं या कुछ, तो इस तरीके के जो छोटे मोटे काम होते हैं ये बच्चों के लिए यही उनकी लाइफ के बहुत बड़े टास्क होते हैं, जैसे हमारी लाइफ के, तो सबके मतलब हर एज पे अपनी अपनी लाइफ के कुछ अलग टास्क होते हैं। उसके बाद है आपका लर्निंग द फाउंडेशन ऑफ रीडिंग, यानी कि जब 6 साल तक, तभी आपकी जो 6 से 14 वर्ष की शिक्षा है उसको कंपलसरी भी कर दिया गया है RTE 2009 के द्वारा। तो उसी की तरीके से लर्निंग ऑफ फाउंडेशन ऑफ रीडिंग, यानी कि उनकी जो नींव होती है पढ़ने की वो भी पड़ जाती है, कब तक, अर्ली चाइल्डहुड खत्म होते होते। ओके,
देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपकी लेटर चाइल्डहुड, जो कि आपकी होती है 6 to 13, है ना। तो इसके भी कुछ टास्क होते हैं, जिनको हम देखेंगे। लर्निंग टू फिजिकल स्किल, यानी कि इसमें क्या करता है बच्चा, जो फिजिकल यानी कि अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलने लगा है, तो वो फिजिकल स्किल्स कुछ कुछ यानी कि भागना दौड़ना या फिर जो गेम्स वगैरह हैं, मतलब आउटडोर गेम्स हैं, उनको खेलने लगता है। उसके बाद है डेवलपिंग मोरल वैल्यूज़, यानी कि अब जब 6 साल का बच्चा हो जाता है तो उसके अंदर कुछ मोरल वैल्यूज़ भी डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि मतलब सभी के अपने से बड़ों के पैर छूने हैं, है ना, अपने से बड़ों को नमस्ते करना है, या फिर मम्मा पापा को सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग विश करना है। तो ये उनके लिए क्या हो जाती हैं, मोरल वैल्यूज़ हो जाती हैं। उसके बाद गुड एटीट्यूड, यानी कि उनको क्या लगता है अच्छे बच्चे हमें बन के दिखाना है ना, अच्छे काम करना है, कॉपरेशन करना है लोगों के साथ में, रीडिंग राइटिंग, ये छोटी छोटी जो स्किल्स हैं उनमें डेवलप्ड हो जाती हैं। उसके बाद है पर्सनल इंडिपेंडेंट, यानी कि वो मतलब उन्हें ये लगता है कि अब वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट फील करते हैं, क्योंकि देखो इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा माँ के ऊपर पूर्णतः डिपेंड होता है, उसे कुछ भी चाहिए, खाना भी चाहिए तो मम्मा के पास जाएगा, कुछ भी। तो अब वो थोड़ा सा क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस फील करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद कॉन्शियसनेस आ जाती है चीज़ों को लेकर उनमें। ओके, उसके बाद जो है आपकी आती है 13 से लेके 18 तक, वो है आपकी क्या है, एडोलेसेंट, यानी कि आपकी किशोरावस्था, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, किशोरावस्था। अब किशोरावस्था तो आपकी मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक बहुत ही फेमस इसकी डेफिनीशन है कि किशोरावस्था जो है आपकी तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तो ये किसने बोला है, स्टेनले हॉल ने आपकी ये दी गई है। ये बहुत बार क्वेश्चन हर मतलब आपके CTET में भी और भी ज़्यादा टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है। ओके, तो देखेंगे हम यहाँ पे, तो वैसे भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं किशोरावस्था के। तो एक्सेप्टिंग वंस फिजिकल बॉडी एज इट गोज थ्रू चेंजेस, आप सभी को पता है जो आपकी एडोलेसेंट होती है इसमें कितने सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, फिजिकल बॉडी मतलब इतने चेंजेस होते हैं। और ये क्या होता है, उसको मतलब बच्चे को खुद को समझना पड़ता है, खुद को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में चेंज हो रहा होता है तो उसके अंदर इतने सारे परिवर्तन होते हैं। उन सारी चीज़ों को समझना, उनको एक्सेप्ट करना, तो ये मतलब एक बच्चे के लिए बहुत ही बड़ा टास्क होता है ना। उसके बाद है प्रिपेयरिंग फॉर पार्टनरशिप एंड फैमिली लाइफ, यानी कि जब यहाँ पे बच्चा होता है तो उससे फिर मतलब वो क्या होता है, एक तरीके से अपने पार्टनर के बारे में, है ना, शादी वादी होगी, उनकी फैमिली लाइफ, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मतलब प्रिपेयर करने लगता है। क्योंकि इससे बाद वाली जो 18 से 20 से 30 वाली जो आपकी एज आने वाली है उसमें आपकी क्या होती है, मतलब शादी करना, फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीज़ें उसमें टास्क होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा वो, प्रिपेयरिंग फॉर पार्टनरशिप, यानी कि अब उसे समझ आने लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, आगे मतलब कौन सी क्या मुझे बनना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उसके बीच क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके टास्क भी होते हैं जिसे उसको क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। ओके, उसके बाद है प्रिपेयरिंग फॉर एन इकोनॉमिक कैरियर। अब जैसे कि सभी को पता है, जितने कितने सारे बच्चे बेचारे कहीं कहीं पे मतलब सबको यही लग रहा है कि हाँ इकोनॉमिक जो हमारा कैरियर है, हम इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएं अपनी चीज़ों को लेकर। तो हम सब मतलब इस आप में से काफ़ी बच्चे एडोलेसेंट में होंगे, और उसके बाद काफ़ी बच्चे इससे जो मतलब आगे वाली जो एज है उसमें भी हो सकते हो। ओके, तो देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये, एक्वायरिंग अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड एन एथिकल सिस्टम एंड अ गाइड टू बिहेवियर, डेवलपिंग एन आइडियोलॉजी, यानी कि इसमें क्या होता है, हम एक्वायर करते हैं, सीखते हैं अ सेट ऑफ वैल्यूज, यानी कि जो हमारी वैल्यूज होते हैं, नियम होते हैं, और इथिकल सिस्टम क्या होता है, यानी कि किसी दूसरे की जगह पे खुद को रख के सोचना, उस सिचुएशन में खुद को फील करना। तो ये सारे सिस्टम हम सीखते हैं एज अ गाइड टू बिहेवियर, डेवलपिंग एन आइडियोलॉजी, यानी कि और हम अपने अंदर क्या है, एक ऐसे व्यवहार को डेवलप्ड करते हैं जो कि एक मतलब आइडियल आपका बिहेवियर होना चाहिए, है ना। इस तरीके से ये आपके क्या होते हैं, ये आपके किशोरावस्था के जो टास्क हैं वो होते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पे अर्ली एडल्टहुड, यानी कि अभी आप एडल्टहुड नहीं हो, जैसे अर्ली चाइल्डहुड होता है वैसे ही आपका क्या होता है, अर्ली एडल्टहुड। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम, फर्स्ट है आपका फाइंडिंग अ पार्टनर कोहैबिटेट विद देम, यहाँ पे एम बनाना भूल गई मैं, विद देम, यानी कि अब जो हमारे यहाँ पे चैलेंजेस क्या होते हैं, 19 के बाद
23, 24, मतलब जब भी, तो 2-4 साल में सभी की शादियां वगैरह हो जाती हैं। उसके बाद अब हमारी लाइफ में जो टास्क आते हैं वो क्या होता है कि आपको एक मतलब पार्टनर के साथ, अपने जिसके साथ, जिससे भी आपकी शादी हुई है, तो उसके साथ आपको रहना है। और कोहैबिटेट का मतलब होता है, जैसे कि कोएड स्कूल होते हैं उसमें लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, तो इसी तरीके से कोहैबिटेट मतलब उसमें आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है और आपको कोऑपरेट करना है चीज़ों को। तो ये हमारे सामने क्या होते हैं, टास्क होते हैं उस टाइम पे। उसके बाद है अचीविंग अ प्रीफर्ड मेल एंड फीमेल रोल्स, है ना। यानी कि अब इस टाइम पे आपको कन्फर्मली पता चल जाता है कि एक मेल्स का क्या मतलब रोल होता है, एक फीमेल का क्या रोल होता है, किस तरीके से आपको अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद है स्टार्टिंग अ फैमिली। यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि अब आपकी शादी हो जाती है तो 1-2 साल में आपके पास प्रेशर आने लगता है कि भाई अब शादी हो गई है तो बच्चे नहीं हुए। तो मतलब यही सब बिल्कुल ही जनरल चीज़ें हैं। अगर आप जरा सा अपना दिमाग अपने समाज में भी घुमा लोगे तब भी आपको जो आपके डेवलपमेंटल टास्क हैं या चैलेंजेस हैं तो इनको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, उसके बाद होता है टेकिंग अ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि इस टाइम पे आप क्या करते हो, एक मतलब संवैधानिक नागरिक तरीके से नागरिक बनने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हो चीज़ों को लेकर, है ना। तो ये इतनी ही हमारे मतलब उसमें पूछी जाएंगी। और इनकी जो लास्ट की 2 हैं उनके भी अपने उसी तरीके के टास्क होते हैं। जैसे कि जब इसके बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपकी पेरेंटिंग को लेकर आपके पास टास्क वगैरह होंगे। तो उनको मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमारे जहाँ तक है एडोलेसेंस के बाद एक यही पूछी जाएगी, इससे ज़्यादा वो वहाँ पे हमसे नहीं पूछेंगे। ओके, अब हम देखेंगे इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो having us to recognize that each human has 3 sources for development task which are, यानी कि इनका जो मानना था हैविंग us का, इन्होंने ये कहा था कि मतलब हर व्यक्ति को क्या करने चाहिए, ईच ह्यूमन हैज़ 3 सोर्सेज, यानी कि जहाँ से वो डेवलपमेंट के टास्क उसे मिलते हैं वो मतलब उसके लिए जो चैलेंजेस होते हैं वो कहाँ से होते हैं, उसके 3 मेन क्या है आपके सोर्स हैं। यानी कि एक है आपका फिजिकली मैच्योरेशन, है ना। तो फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से जो आपके अंदर मैच्योरेशन आएगी तो उसमें बच्चे से क्या एक्सेप्ट किया जाता है, इसमें बच्चे से कि बच्चा जो है लर्निंग टू वॉक, यानी कि जब आप मतलब छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा उसका कहीं सिर जा रहा, कहीं हाथ जा रहा, कहीं पैर जा रहा। तो जब आप फिजिकली थोड़ा सा मैच्योर होने लगते हैं तब आपसे क्या उम्मीद की जाती है कि लर्निंग टू वॉक, टॉक, कंट्रोल, है ना। और ये क्या है आपका यूरिन, उसके बाद है बॉवलिंग। तो इसमें आपसे एक्सेप्ट किया जाता है कि आप बच्चा चलना सीख जाए, है ना, बच्चा थोड़ा थोड़ा सा बोलना सीख जाए। और वो क्या करना चाहिए, कंट्रोल यूरिन, यानी कि जो सुसु पॉटी है उसको वो कंट्रोल करना सीख जाए। और बैबलिंग जैसे कि बलबलाना होता है, तो ये उसके फिजिकली मैच्योरेशन के बाद उससे ये उम्मीदें की जाती हैं। उसके बाद है पर्सनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज चूजिंग एन ऑक्यूपेशन एट यंग एज, आउटलुक फॉर लाइफ टू रीड। ओके, यानी कि पर्सनल वैल्यू जब आपकी क्या हो जाती है इसमें, जब आप किशोरावस्था में होते हो तो वहाँ पे आपसे चूजिंग एन ऑक्यूपेशन, आपसे उम्मीद की जाती है कि अब आप बड़े हो गए हो और अब आपके पास एक जॉब होनी चाहिए, अपना खुद का कोई ऑक्यूपेशन होना चाहिए एट यंग एज। और उसके बाद है आउटलुक फॉर लाइफ, यानी कि अब आपकी जो लाइफ होगी वो कैसी होगी, उसकी आपको एक आउटलाइन बनानी है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे क्या क्या करने वाले हो। उसके नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सोसाइटी और लर्निंग टास्क, यानी कि सोसाइटी का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है लर्निंग टास्क पे। तो यहाँ पे लर्निंग टू रीड, एडजस्ट, लर्निंग टू बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी आ जाती है आपके ऊपर, यानी कि आपको क्या सीखना है, एडजस्टमेंट सीखना है, लर्निंग बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कैसे बने, सिटीजन्स कैसे बने। और ये हमारे जितने भी ये टास्क होते हैं इनमें सब में सोसाइटी का प्रेशर होता है। अगर आप सही समय पे अपने टास्क को नहीं सीख पाए तो सोसाइटी का प्रेशर आपके ऊपर होता है। सोसाइटी एक्सेप्ट अ सर्टेन बिहेवियर फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल लर्न दोज टास्क अंडर द प्रेशर ऑफ सोसाइटी। आपने देखा होगा हम ज़्यादातर जो काम करते हैं हमारे समाज में और कोई भी करता है तो वो उस अंडर द प्रेशर ऑफ सोसाइटी होते हैं। आपने गाड़ी ली, आपको भले ही ज़रूरत नहीं थी लेकिन सोसाइटी में एक ओहदा बनाना है तो आपको लेनी पड़ेगी, है ना। बहुत सारे मतलब ज़्यादातर हमारे 90% जो डिसीजंस होते हैं हमारे क्या सभी के, तो वो इसी चीज़ पे रिलाई करते हैं कि सोसाइटी हमसे क्या एक्सेप्ट कर रही है। कभी कभी इंसान इस चक्कर में अपनी जो रियल लाइफ होती है, जो वो रियल में होता है, वो उसको भूल भी जाता है क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है, ना चाहते हुए भी उसे बहुत सारे कामों को
करना पड़ता है। ओके, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की डेवलपमेंटल टास्क। बाद बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप खुद भी इनको एक दो बार देख लीजिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं था इसमें, देखो जो भी एजेस दी गई उस हिसाब से आपके जो जो टास्क उस टाइम पे आपको जो चैलेंजेस थे, है ना, छोटे बच्चे के लिए क्या हो सकते हैं, आप जो एडोलेसेंस में है उस टाइम आपको कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, तो इस तरीके से आपके डेवलपमेंट के टास्क और चैलेंजेस का ये टॉपिक कवर होता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है। आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो आप कर सकते हो और बने रहिएगा, जल्दी ही हम इसका 4 पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।